बिहार बोर्ड 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट क्लास ट्वेल्थ से जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे 2024 का मॉडल पेपर लेके आ गए हैं। तो 2024 का मॉडल पेपर आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का पार्ट 1 मॉडल पेपर 1 को यहाँ पे हम सोल्व करने वाले हैं। तो इसमें जितना ऑब्जेक्टिव होगा उसको बताएंगे एंड इसके बाद जितना सब्जेक्टिव होगा उसको बताएंगे। तो ज्योग्राफी मॉडल पेपर 1 में जो 2024 में जारी हुआ है उसके लिए आपको यहाँ पे पेपर यान मॉडल पेपर 1 को यहाँ पे पूरा सोल्यूशन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे भी ऐसे कंटेंट आपको मिलता रहेगा एंड अपने दोस्तों को पास ये शेयर कर दीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले मॉडल पेपर में आपको कुछ निर्देश दिया जाता है, वो निर्देश को पढ़ना रहता है। चलिए उसके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे शुरू करते हैं। टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? तो देखिए प्यारे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पहला ऑप्शन है प्राथमिक, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय, चौथा पंचम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय, क्योंकि ये उद्योग से संबंधित है। क्या से संबंधित है? उद्योग से। तो इसमें क्या हो जाएगा? द्वितीय। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है? तो देखिए कोचीन को है, कोलकाता को है, चेन्नई को है या पोर्ट ब्लेयर को है? तो बताइए, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कोचीन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद का संकल्पना किसने किया? तो ऑप्शन है यहाँ पे रेटजेल किया था, हम्बोल्ट किया था, ब्लासा किया था या टेलर किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टेलर। चलिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 4 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष मानव की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी? किस वर्ष मानव की जनसंख्या 6 अरब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1750, 1775, 1830 की ऑप्शन नंबर डी 1999। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जननांकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? मार्शल ने दिया, अमर्त्य सेन ने दिया, नोएस्टीन ने दिया, कोई नहीं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नोएस्टीन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए प्यारे स्टूडेंट, जल्दी कमेंट कर दीजिए, आपका कमेंट हम पढ़ते हैं और अपने कम्युनिटी टैब में लगाएंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए हैं। रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देश सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं वहाँ पे? तो हाँ, पहला ऑप्शन है 50 करोड़, दूसरा है 140 करोड़, तीसरा है 58.2 करोड़ या फिर ऑप्शन नंबर डी है 20 करोड़। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है? 50 करोड़ रहता है, ठीक है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 22वीं शताब्दी के प्रारंभ में 500, 550 या 600 या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 600 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, लिंग अनुपात का संबंध किससे है? तो देखिए लिंग अनुपात का संबंध किससे होता है? तो ऑप्शन है स्त्री पुरुष, बच्चा प्रौढ़ या ये भी दोनों की कोई नहीं? तो यहाँ हो जाएगा स्त्री और पुरुषों के बीच में जो अनुपात होता है उसे लिंगानुपात बोलते हैं। विश्व में सबसे अधिक नागरिकृत 9 नंबर क्वेश्चन आ गए हैं। विश्व में सबसे अधिक नागरिकृत वाला देश कौन है? लताविया है, ग्रेट ब्रिटेन है, जापान है या फ्रांस है? तो इसका आपका राइट आंसर कब हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा लताविया, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। चलिए प्यारे स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर। तो 10 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे? 10 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकास सर्वोत्तम संकेत देता है? आकार में वृद्धि या गुण का साधारण परिवर्तन, आकार में स्थिरता या गुण में साधारण परिवर्तन? तो बताइए यहाँ पे धनात्मक परिवर्तन यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे आंसर बताइए जल्दी से। तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा डी, गुण में धनात्मक परिवर्तन। चलिए यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसके बाद 11 के बाद हम आते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? शुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? शुष्क क्षेत्र जहाँ सूखा क्षेत्र होता है, मृदा अपरदन का क्या कारण है? अब नालिका, सिल्ट जमाव, वायु अपरदन या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका मुख्य कारण होता है क्या? यहाँ पे मुख्य कारण होता है आपका यहाँ पे वायु अपरदन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खरीफ फसल की कृषि किस ऋतु में होती है? अक्टूबर से मार्च या सितंबर जनवरी या अप्रैल से जून या जून से सितंबर? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 का आंसर हो जाएगा आपको डी, जून से सितंबर, आप जानते भी होंगे। चलिए प्यारे स्टूडेंट, इसके बाद हम आगे जाते हैं। चावल धान की खेती संबंधित है। चावल मतलब धान की खेती किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13, रोपण कृषि,
ट्रैंक कृषि या भूमध्यसागरीय या गहन निवाहक कृषि। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे आते हैं। लॉरेंस आर प्रसिद्ध किसके लिए है? बताइए। लॉयस के लिए, सोना के लिए, कोयला के लिए, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉयस के लिए। चलिए 15 नंबर, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य देश कौन है? बताइए। तो श्रीलंका है, भारत है, चीन है या म्यांमार है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16 नंबर, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? सबसे उत्पादक बड़ा देश कौन है? देश पूछा यहाँ पे। बताइए। अमेरिका है, रूस है, सऊदी अरब है या भारत है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर सी, सऊदीया में सबसे ज़्यादा होता है, सऊदी अरब में। इसके बाद 17 क्वेश्चन नंबर में बढ़ चुके हैं। 17 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे? निम्नलिखित में किस प्रकार की खेती खट्टे रसेदार फसलों की जाती है? किस प्रकार की खेती में? बाजारीय, भूमध्यसागरीय, रोपण या सहकारी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, भूमध्यसागरीय। चलिए यहाँ पे आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 क्या कह रहा है? निम्न में कौन लॉयस का किस्म नहीं है? लॉयस का किस्म नहीं है कौन? तो यहाँ पे ऑप्शन है मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिग्नाइट, सीडराइट। तो ये राइट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? देखिए चाय, रबर जो है वो रोपण फसल है, गन्ना भी है और फिर चाय भी है और गेहूँ नहीं है, तो गेहूँ रोपण फसल नहीं आएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को प्रथा को क्या कहते हैं? बताइए। रोका कहेंगे, मिलिया कहेंगे, लदांगा कहेंगे, झूम कहेंगे? तो मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को बोला जाता है यहाँ पे 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मिलिया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे याद करते रहिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, मॉडल पेपर पूरा बताएंगे यहाँ पे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों का आधार प्रदान करता है? देखिए बेस कौन है, आधार कौन है? रसायन उद्योग, कपड़ा उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, सभी। देखिए ये लौह एवं इस्पात उद्योग ये जो है सभी को आधार देता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल बनाता है, मैंने कच्चा माल को तैयार करता है? आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग या लघु उद्योग? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए, आधारभूत उद्योग। ठीक है, आधारभूत उद्योग जो है वैसा उद्योग को कहते हैं जो दूसरे के लिए कच्चा माल को बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हम जाएंगे 21वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी 23वां नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन है बाह्यस्रोतीकरण क्या है, मैंने आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या है का सहायता है? तो दक्षता सुधारने में, विकासशील देशों को रोजगार की बढ़ाने में, कीमतों को घटाने में या सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। दक्षता को भी बताता है, रोजगार को देता है, कीमत को घटाता है, मैंने मतलब कि सस्ता बनाता है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए प्यारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए आप लोग। 24 का यहाँ पे सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर, मथुरा, बरौनी या हल्दिया? बताइए, ऑप्शन नंबर कमेंट कीजिए। तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जामनगर में। जामनगर में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है, याद रखिएगा जामनगर में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है? 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन क्रियाकलाप किसमें उच्च स्तरीय अनुवेश पाया जाता है? बताइए कौन सा क्रियाकलाप में उच्च स्तरीय अनुवेश पाया जाता है? प्राथमिक में, द्वितीय में, तृतीय में, फिर चतुर्थ में या पंचम में? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 के सी हो जाएगा यहाँ पे। चतुर्थ क्रियाकलाप में अन्वेषण अधिक पाया जाता है। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है, तो विश्व का प्रमुख समुद्री पतन कौन है? तो बताइए यहाँ पे आपका ऑप्शन है नौसेना, तेल विस्तृत पतन या औद्योगिक पतन? विश्व का सबसे प्रमुख पतन, देखिए विस्तृत पतन को बोला जाता है विश्व का सबसे प्रमुख पतन। चलिए समुद्री पतन। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे लंबा झील कौन है? सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? बताइए स्वेज जलमार्ग है, डेनव्यू है, बोल्गा है या फिर ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस है? तो ये वाला आपका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, सेंट लॉरेंस जलमार्ग। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पारादीप पार महाद्वीपीय स्टुवर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? डार्विन, मेलबर्न, एडमंडन या एकोरेज, चेगुड़े या हालसा, बैकूर या सेंट जॉन नगर? तो राइट आंसर हो जाएगा डार्विन और मेलबर्न, डार्विन और मेलबर्न। चलिए 29 नंबर, यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है? तो देखिए यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है आप बताइए?
अमेरिका में है, कनाडा में है, अफ्रीका में है, दक्षिण अमेरिका में है। देखिए 29 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा में। ठीक है, कनाडा में ये जो यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग है। चलिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, दो देश के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? अंतर्देशीय, अंतर्राष्ट्रीय, फिर यहाँ पे स्थानीय या फिर बाह्यस्रोतीकरण। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 का यहाँ पे हो जाएगा बी, अंतर्राष्ट्रीय। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो देश के मध्य व्यापार हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में देशों में कौन सा आसियान का सदस्य है? तो बताइए, बांग्लादेश, ब्राज़ील, ब्रुनेई या मैक्सिको। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बताइए कौन आसियान का सदस्य है? तो आसियान एक संस्था है, ग्रुप ऐसे बोल सकते हैं। तो ब्रुनेई जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी, ब्रुनेई जो है आसियान का सदस्य है, बाकी सब सदस्य नहीं है। चलिए 1996 में कुल विश्व निर्यातक में कितना प्रतिशत भाग का सेवाएं का यहाँ पे सेवाओं का कितना प्रतिशत था? तो सुनिए यहाँ पे 1996 में कुल निर्यात कितना प्रतिशत भाग सेवा से था? 50%, 25%, 35 या 50%। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दोनों एक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा। तो 1996 में कितना प्रतिशत निर्यातक सेवा से था? तो 32 का यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, 25%। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्न में से यहाँ पे 33 निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? देखिए इथोपिया की राजधानी बताइए। 33 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बताइए कैनवेरा है, लुसाफा है, सऊदी अरब है या नैरोबी है? ऑप्शन नंबर डी नैरोबी है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही बताइए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 34 का, सॉरी यहाँ पे 33 का है। तो 33 का यहाँ पे सी हो जाएगा अदीस आबाबा आपको मिल जाएगा, अफ्रीका में है ये। ठीक है, अब दक्षिण अफ्रीका में है अदीस आबाबा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन, ओपेक का संस्था सदस्य नहीं है। बताइए, ओपेक का सदस्य नहीं है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ईरान नहीं है, इराक नहीं है, सऊदी अरब नहीं है। बताइए ओपेक का कौन सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रिया नहीं है। ये जो खाड़ी कंट्री देख रहे हैं ये दोनों, एक ये खाड़ी कंट्री ओपेक का सदस्य है, बाकी ये ऑस्ट्रिया नहीं है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? नदी के सहारे जो गांव बसा होता है वो रेखीय होगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम आपको बताते हैं, ये आपको मान लीजिए नदी है, नदी के किनारे मान लीजिए एक गांव बसा है रेखीय, तो इसे बोलेंगे एक प्रकार से रेखा है नदी के किनारे। तो नदी के किनारे बसने वाले गांव को बोलेंगे रेखीय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे खोजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे स्टूडेंट अंत तक बात कीजिएगा। और मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? बताइए 10 लाख या 50 लाख से अधिक या 50 लाख से कम या 1 लाख? मेगा बोलते हैं जो नगरों का भी नगर हो, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ जनसंख्या हो। तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 50 लाख से भी अधिक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती है? बताइए आयताकार, सीढ़ीनुमा, पंखा प्रतिरूप या तारा प्रतिरूप? तो पर्वतीय भागों में याद रखिएगा, मान लीजिए ये पर्वत है तो इसके नीचे गोल होगा। ठीक है, गोल एक मान लीजिए गांव होगा या बस्ती होगा। तो पर्वत के भागों में कैसा बस्ती पाया जाता है? ऑप्शन है आयताकार, सीढ़ीनुमा, प्रतिरूपी या तारा प्रतिरूपी। तो 37 का आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सीढ़ीनुमा, क्योंकि वहाँ पहाड़ है तो सीढ़ीनुमा ही होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 38 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितना है? नगर में लोग कितना रह रहा है? तो बताइए यहाँ पे 31.16, 35.16, 36.16 या फिर 37.16। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 31.16। ऑप्शन नंबर ए 31.16 हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? कहाँ पे प्रवासी जनसंख्या ज़्यादा है? मतलब एक जगह से जो दूसरे स्थान जाकर रहता है उसे प्रवासी कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ कोई रह है और यहाँ जाकर रह रहा है, तो इसे इस एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उसे बोलेंगे प्रवासी। तो देखिए मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई, तो सबसे ज़्यादा लोग रह रहे हैं मुंबई में। ठीक है, मुंबई आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भाषा
भाषा आर्य लिखा हुआ है, आर्य भाषा वर्ग में नहीं आता है। आर्य भाषा वर्ग में उड़िया नहीं आएगा, बांग्ली नहीं आएगा, बंगाली नहीं आएगा, तेलुगु नहीं आएगा, यहाँ पे कि असमिया नहीं आएगा। तो बताइए 4 ऑप्शन में से कौन होगा? तो 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बंगाली, असमिया और उड़ीसा वाला भाषा नहीं होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ जाएंगे ऊपर पे। तो यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला, कहाँ सबसे कम लिंगानुपात है? VVI क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसको बहुत ज़्यादा पूछा है ये। हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में या कोई नहीं? तो इसका सबसे राइट आंसर ज़्यादा है यहाँ पे हरियाणा। हरियाणा जो है वहाँ पे लिंगानुपात सबसे क्या है? कम है। चलिए इसके बाद हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 41 का क्या हो जाएगा? ए। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्यारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे भारत की कुल राज्य का जनसंख्या कितनी है? घनत्व कितना है? कहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, केरल या बिहार? ऑप्शन नंबर बोलिए, ऑप्शन नंबर सिर्फ आपको कमेंट करना है। बताइए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या केरल या बिहार? बताइए। तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अधिक है। जनसंख्या घनत्व देखिए किसे कहते हैं पहले बता देते हैं। मान लीजिए इतना छोटा सा कोई स्थान है, कोई छोटे स्थान में बहुत ज़्यादा लोग रह रहा है, और एक इतने बड़ा यहाँ पे एक स्थान है और यहाँ पे भी लोग रह रहा है, और यहाँ से कुछ लोग यहाँ कम रह रहा है। तो ऐसे स्थानों को कहेंगे जनसंख्या घनत्व, मतलब कम क्षेत्र रहेगा, जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगा, तो उसे बोलेंगे जनसंख्या घनत्व। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या प्रवासी आते हैं? उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, बिहार में या महाराष्ट्र में? देखिए मुंबई में सबसे ज़्यादा आते हैं, तो मुंबई कहाँ मिलेगा आपको? तो महाराष्ट्र में। 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रवासी होते हैं। प्रवासी बताएं जो एक जगह से दूसरे जगह रहने के लिए जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्न में से किस राज्य में एक स्त्री साक्षरता निम्न है? बताइए कौन सा राज्य में स्त्री साक्षरता मैंने कम पढ़ी हुई स्त्री है? बताइए कहाँ ऐसे? यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, झारखंड या बिहार है? कहाँ पे होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, बिहार में स्त्री कम पढ़ा हुआ होती है। ठीक है, अपने राज्य बिहार में देख लीजिए, अपना राज्य बिहार को थोड़ा बदलिए अपने आप को। तो यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राचीन राजधानी है? तो क्या भोपाल है, गंगानगर है, पटना है या जमशेदपुर है? देखिए प्राचीन राजधानी अगर बोलता है तो प्राचीन राजधानी के रूप में हमारा जो जिला है पटना वो आ जाता है। तो 45 का राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? तमिलनाडु का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है कि कोयम्बटूर, चेन्नई, सलेम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 46 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर ए। कोयम्बटूर को बोला जाता है तमिलनाडु का क्या चीज़? मैनचेस्टर। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्यारे स्टूडेंट, उत्तर भारत की सिंचाई का मुख्य कारण क्या है? नहर है, नलकूप है, तालाब है? नहर है, नलकूप है, तालाब है? बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 47 का डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, मुख्य स्रोत है ये नहीं है कोई। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र, जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन है? बताइए कावेरी का डेल्टा, गंगा डेल्टा, गोदावरी या कृष्ण का डेल्टा? देखिए जूट होता है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आ जाएगा आपका गंगा डेल्टा। तो 48 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, गंगा डेल्टा। ठीक है, गंगा डेल्टा। ठीक है, गंगा डेल्टा बनाता है वहीं पे। भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत का जावा किस क्षेत्र को? 49 में आ गए हैं। रुड़की को, गोरखपुर को, शाहजहांपुर को, बरेली को? बताइए सब यूपी में यहाँ पे मिलेगा आपको। तो बताइए 49 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 49 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, गोरखपुर को बोला जाता है जावा। गोरखपुर, वही गोरखपुर यूपी वाला। चलिए 50 का क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में
कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है, कृषि से नहीं मिलता है? चीनी, नमक, चाय या कॉफ़ी। देखिए कॉफ़ी बनाने के लिए एक कृषि किया जाता है, नमक के लिए नहीं किया जाता है। चाय की खेती की जाती है, चीनी की खेती की जाती है, जो मिलता है गन्ना, ठीक है। तो नमक नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। 50 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। चलिए यहाँ पे हम 50 टोटल हम आपको 50 बताए हैं, यहाँ पे आपको हम टोटल यहाँ पे 70 ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। चलिए कॉमन नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोपण फसल नहीं है? कॉफ़ी नहीं है, बताइए निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? कॉफ़ी है, गेहूँ है, गन्ना है या रबड़ है? तो कौन रोपण फसल नहीं है? अभी जस्ट एक क्वेश्चन पीछे आया था, तो यहाँ पे कॉमन नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा गेहूँ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा गेहूँ। चलिए आगे बढ़ते। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? किस नदी पर है? नागार्जुन सागर किस नदी पर है? कौन सा राज्य में, वे भी पूछता है। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा, महानदी, काशी या फिर यहाँ पे गोदावरी, सॉरी कावेरी लिखा हुआ है। तो बताइए ऑप्शन नंबर 52 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, कृष्णा नदी पर, ठीक है। कृष्णा नदी पर होता है नागार्जुन बांध है। चलिए यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है। दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? उड़ीसा में है या फिर झारखंड में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में है? बताइए दुर्ग देखिए कहाँ मिलेगा, दुर्ग आपको छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। 53 का यहाँ पे हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दुर्ग का छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम 54 नंबर क्वेश्चन है। बालाघाट मैग्नी क्षेत्र किस राज्य में है? तो बालाघाट कहाँ है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है या फिर झारखंड में? बताइए ABCD कौन होगा? ऑप्शन नंबर बताइए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 54 और 54 की हो जाएगा ए, ठीक है। मध्य प्रदेश में बालाघाट कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ए। चलिए यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन है। रत्नागिरी भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित खनिज क्षेत्र है? आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, गोवा में कि महाराष्ट्र में है? बताइए 55 का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। रत्नागिरी कहाँ? महाराष्ट्र में। ऐसे याद करिए रत्नागिरी, रत्ना कहाँ गिरेगा? महाराष्ट्र में। चलिए हुबली किस राज्य में है? हुबली किस राज्य में है? 56 नंबर क्वेश्चन, हुबली किस राज्य में है? तो बताइए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या तमिलनाडु? तो हुबली आपको मिलेगा। 56 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है। कर्नाटक में हुबली है, ठीक है। और अगर बोलेगा हुगली, ठीक है, हुगली, ठीक है, हुगली बोलेगा तो वो हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में हुगली है, हुबली है कहाँ? तो कर्नाटका में। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक सोना कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में, केरल में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में? तो ये मिलता है सबसे ज़्यादा KGF में, ठीक है। KGF में सबसे ज़्यादा मिलता है प्यारे स्टूडेंट। और KGF है कहाँ? तो कर्नाटक में। KGF का पूरा नाम होता है कोलार गोल्ड फील्ड, वहीं पे सोना सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा, बताइए कोडरमा किस खनिज के लिए है? लोहा के लिए, तांबा के लिए, अभ्रक के लिए, बॉक्साइट के लिए? देखिए कोडरमा जो है वो मिल जाएगा आपको झारखंड में। तो बताइए राइट आंसर आपको क्या होगा? तो यहाँ पे आपका 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अभ्रक। अभ्रक अकेले एक झारखंड और एक बिहार दोनों उत्पादन करता है, वहीं से झारखंड और बिहार से निकलता है। तो कोडरमा में अभ्रक ज़्यादा होता है। चलिए काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र सर्वनिम्न में किस राज्य में है? तो बताइए इसका राइट आंसर बताइए और कमेंट जल्दी जल्दी कीजिए। बताइए यहाँ पे कर्नाटक में, गुजरात में, तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात में, काकरापारा कहाँ है? गुजरात में। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम जाते हैं। तो मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? 10th क्लास में भी ये आता है। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोलियम के लिए, कोयला के लिए या फिर यूरेनियम के लिए? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या है? पेट्रोलियम, कोयला, यूरेनियम या फिर पनबिजली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 60 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे पेट्रोलियम। मुंबई हाई में पेट्रोलियम अधिक मिलता है, ठीक है। यहाँ पे बैलाडीला लॉ अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? 61 नंबर की जो महाराष्ट्र में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में? तो 61 नंबर क्वेश्चन का सबसे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 61 के डी, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में। ऐसे याद रखिएगा कि 36 माने 36 वो बैल रहेगा, ठीक है। ऐसे याद रखिए। बैलाडीला कहाँ है? तो 36 में, छत्तीसगढ़ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में गोंडवाना समूह कोयला है? नागालैंड में है, त्रिपुरा में है, झारखंड में, तमिलनाडु में है?
कहाँ पे अधिक प्रसिद्ध है? तो नागालैंड कहाँ है बताइए। 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर झारखंड। आपको पता होगा झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला होता है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहली सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? क्योंकि चलिए मुंबई में तो किया गया था, पर क्यों किया गया था? क्योंकि यह पतन है, यह कपास का उत्पादक क्षेत्र है और यह मुंबई का एक वित्तीय केंद्र है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है कि उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सब हो जाएगा, ए बी सी दोनों हो जाएगा। क्योंकि देखिए मुंबई एक पातन है, क्योंकि वो एक समुंदर के निकट स्थित है, तो वहाँ से व्यापार और फिर आयात निर्यात अधिक होगा। और वहाँ कपास जस्ट बगल में ही होता है और वह एक वित्तीय राजधानी है, वित्तीय केंद्र भी है, इसीलिए सब हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, सलेम इस्पात कहाँ है? बताइए सलेम इस्पात कहाँ है? तमिलनाडु है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में। सलेम कहाँ है? तो 64 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर कोचीन पत्तन अवस्थित है, कर्नाटक में, उड़ीसा में, केरल में, तमिलनाडु में। कोची कहाँ है? तो कोचीन तमिलनाडु में। कोचीन कहाँ? तमिलनाडु। 65 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सी, सॉरी यहाँ पे सी होगा, केरल में है। ठीक है, कोचीन कहाँ है? केरल में। कहाँ से कोचीन, कहाँ से? केरल। चलिए आगे हम याद करते हैं। तो 66 नंबर क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है? किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? 1911 में, 1923 में, 1936 में, 1936 में। 1923 यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो बताइए 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1923 में। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? जल से, सड़क से, वायु से या पाइपलाइन से? देखिए नागपुर योजना, नागपुर सड़क योजना बोला जाता है, तो हो जाएगा आपको सड़क से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए संदेश का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संदेश का आदान प्रदान क्या कहलाता है? बताइए संदेश का आदान प्रदान क्या कहलाता है? दूरसंचार, वक्तव्य, परिवहन या संचार? देखिए संदेश अगर किसी के पास भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, तो वो मैसेज क्या कहलाएगा? तो मैसेज आपका कहलाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संचार कहलाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, संचार कहलाएगा यहाँ पे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 68 यहाँ 68 के बाद 69 में निम्नलिखित में कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? पूर्वी तट पर कौन सा पतन स्थित है भारत में? कांडला है, मुंबई है, चेन्नई है, न्यू मंगलोर है? तो बताइए 69 का यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, चेन्नई। चेन्नई जो है वो पूर्वी तट पर है। जैसे ऐसे करके आप मैप याद कीजिएगा, तो मैप में देखिएगा चेन्नई पूर्वी दिशा की ओर है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है आगे 70 क्वेश्चन नंबर, औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है? ये भी है क्वेश्चन, कर लीजिएगा इसको। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण होता है औद्योगिकरण से, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है कि सभी? तो इसमें आपको देखिए औद्योगिकरण होगा तो उसमें से मशीन चलेगा तो ध्वनि प्रदूषण होगा, वायु निकलेगा उससे खराब गैस तो वायु प्रदूषण निकलेगा, अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा उससे जल प्रदूषण होवे करेगा, जो यमुना नदी उसका उदाहरण है। तो ये तीनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी। तो देखिए यहाँ पे आज हम मॉडल पेपर एक में यहाँ पे पूरा आपको एक में पूरा ऑब्जेक्टिव बताएं। एंड इसके बाद अगर सब्जेक्टिव चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको सब्जेक्टिव मिल जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं, मेट्रो, रेलवे, ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको आएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आएंगे लेकर के भूगोल मतलब ज्योग्राफी का मॉडल पेपर 2। तो हम जल्द ही लेकर आएंगे मॉडल पेपर 2 का इंतज़ार कीजिए। एंड मॉडल पेपर 1 को अच्छा से फिर से पढ़ लीजिए और इसका एक बात याद रखिएगा, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यहाँ पे हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जल्दी ज्वाइन होइए एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।